डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत मसनोडी में 50 डिसमिल जमीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी बवाल मचा हुआ है। एक और जहां ये रहती हैं टिंकू मोदी, ये अपनी जमीन बचाने के लिए लगातार एसडीएम सहित अंचल में गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष की द्वारा एन केन प्रकरण वहां मंदिर निर्माण के आड़ में ग्रामीणों को इकट्ठा करके जबरन उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये मामला एसडीएम के कोर्ट में भी पिछले कुछ माह से चल रहा है, जिसमें कई डेट पड़ा और इस डेट में विपक्षी पार्टी कई डेट पर हाजिर भी नहीं हुआ। इसके बावजूद भी ये जमीन पर कब्जा को लेकर पिछले 16 तारीख को एक बार फिर काफी कसकर बवाल कटा और वहां डीएसपी और जिले के आला पदाधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये टिंकू मोदी के ही इस मामले में आवेदन पर एसडीएम स्तर से 144 भी लगाया गया था, जो शायद 15 मार्च को खत्म हुआ और 16 को एकाएक फिर वहां पर धावा बोला गया और फिर बवाल होने के बाद फिर एक बार 64। लेकिन अभी तक इस जो इनकी रहती जमीन है, जिस पर अप टू डेट इनका रसीद कट रहा है, सारा कागजात है इनके पास, उसके बाद भी इनको कब्जा नहीं मिला है। ये टिंकू मोदी काफी हतोत्साहित है। क्या टिंकू जी, क्या लग रहा है, ये जमीन आपकी है मगर हक के लिए आप दर दर की ठोकर खा रहे हैं, क्या आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि उन लोग दबंगाई कर रहा है, प्रशासन उस पर एक्शन नहीं ले रही है। उन लोग गुंडागर्दी करके जबरदस्ती हमें मार के मोटरसाइकिल बाइक मेरा और मोबाइल छीन लिया। चेन मेरा था और घड़ी नया खरीदे थे 7 मार्च को, उसको भी लोग जबरदस्ती छीन लिया है। हम थाना में एफआईआर भी दिए हैं और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ और हमें अभी जान से मारने की धमकी दे रहा है कि तुम्हारा छोटा छोटा बच्चा है, तुम्हारा रोड में रह जाएगा, अभी भी तुम समझो और हमको जमीन लिख दो, और नहीं तो तुम मार को फेंक देंगे, कहीं भी मार के फेंक देंगे। अच्छा, ये जमीन आपके पिताजी के नाम से लिया गया था? नहीं, मम्मी के नाम। मम्मी के नाम से? कौशल्या देवी के नाम से। कब लिया गया था जमीन? 1998 में। 1998 में? तब से आपके कब्जे में रहा? तब से दाखिल खारिज करा कर अप टू डेट रसीद कटा के और तब से दाखिल मेरे कब्जे में है, मेरा सब कुछ है। अच्छा, फिर ये विवाद कब से उत्पन्न होने लगा जब आप उस पर कुछ निर्माण कार्य करने गए? हम वहाँ हम पहले लिए थे, उस बीच में फिर हम डोमचांच में मकान बना लिए थे, यहाँ रह के हम रह रहे थे। अभी हमको अचानक लगा कि वहाँ जमीन खाली है, अगर बगल में वहीं पर है वीरेंद्र मेहता, उनका बगल में पड़ोसी है वो। अच्छा, उनका अभी खतियानी जमीन है, वो अपना ईटा गिरा है अपना काम कराने के लिए। माने अब जनवरी में आप गए उस पर काम निर्माण करने? जनवरी में काम नहीं, दिसंबर में। अच्छा। हम अपना ईटा बालू गिराए थे, उन लोग जबरदस्ती आया। कौन लोग है जो इस तरह से कर रहा है? संजय मेहता, देवनारायण मेहता, इन लोग माफिया है, एकदम मैंने गलत प्रवृत्ति के लोग हैं। जबरदस्ती उन लोग 5 लाख का डिमांड कर रहा था हमें। अच्छा, पहले आपसे 5 लाख मांगा? अगर जमीन पर निर्माण करना है तो 5 लाख दो। नहीं दे पाए, हम असमर्थ रहे, तो उन लोग यहाँ धर्म का याद देके उन लोग मंदिर का गांव को अपने पक्ष में खड़ा कर। तो इसको लेके आप एसडीएम कोर्ट में भी आए, यहाँ पर आपके आवेदन पर पहले 144 लगा और साथ ही उसकी सुनवाई भी शुरू की गई। कई डेट भी पड़ा होगा, क्या रहा अभी तक का निष्कर्ष? 4 डेट तक उन लोग आया, उसके बाद 3 डेट और हुआ, कोई डेट में नहीं आ रहा, नहीं आएंगे डेट में। और 4 डेट भी आया, तो एक पेपर आज तक यहाँ अनुमंडल में नहीं दिया है। मैम पेपर मांगते रही, पेपर दीजिए, पेपर जमीन का जो एक्चुअल पेपर था वो दीजिए। उन लोग कभी एग्रीमेंट देता है, कभी कुछ देता है, कभी एक हुक्मनामा बना के लाता है, जो उन लोग लगे जैसा बढ़िया अच्छा लगता है वो पेपर लाके बना के ले आता है। अच्छा, जो भी पेपर लाता है, चाहे बकास का हो या हुक्मनामा, सारा फर्जी सी टाइप का। उसके बाद क्या हुआ? माने इतने डेट पड़ने के बाद भी एसडीएम मैडम कुछ निर्णय ले पाई है या नहीं? रिजल्ट नहीं कुछ मिला। अच्छा, और अंचल की क्या भूमिका रहा है? अंचल का ही सारा दरमदार अंचल पर होता है, जमीन को लेकर सब कुछ अंचल का ही किया हुआ है। अंचल में एक बार सुनवाई के लिए उन लोगों को बुलाया गया था, हमें भी बुलाया गया था। वहाँ पर उन लोगों को बुलाया गया तो पेपर मांगा गया, पेपर नहीं दिया तो उन लोग के साथ क्या साठगांठ हुआ वही जाने। फिर हमको कहते हैं कि ऐसा करिए, आप इतने लोग को अकेला क्या लड़ाई करिएगा, तो इन लोग से क्या करिए, इन लोग से कुछ पैसा ले लीजिए और जमीन इन लोग को लिख दीजिए। अच्छा, हम बोले सर ऐसा कैसे होगा? लेकिन नहीं, क्या करिएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाइएगा, अब इन लोग से लड़ाई करिएगा। तो बोले आप सर जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप अंचल अधिकारी के पद पर हैं और आप जमीन के मालिक हैं, जमीन किनका है वो डिसाइड करनी है। और आप इस लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगला को दे दीजिए और पैसा ले लीजिए, ये आप शोभनीय नहीं है सर। आपसे भी कुछ डिमांड वगैरह हुआ था? हमसे डिमांड हुआ, नहीं पूरा किया, ये मामला इसी में मैंने बढ़ गया। क्या बोला गया था आपको? पैसा मांगा जा रहा था। किसके द्वारा?
अंचल के द्वारा भी, और उन लोग तो भवन में था तो 5 लाख डिमांड कर रहा था। तो अंचल में आपसे भी पैसा, एक तो बोला गया कि आप जमीन छोड़ दीजिए। नहीं बोला जा रहा था, उसके कह रहे थे कि सिस्टम से आइए, सिस्टम से काम कराइए, सिस्टम से आके रिपोर्ट एक बनाना था। थाना में हम DIG सर आए थे, तो यहाँ जन शिकायत केंद्र लगा हुआ था, तो यहाँ आवेदन हम दिए थे। तो यहाँ से ठीक गया था थाना वाला, वहाँ अंचल में दे दिए। अंचल में रिपोर्टें नहीं बना रहे हैं, अंचल बार बार हम दौड़ रहे घूम रहे, कोई कह रहा है कि नहीं बनेगा वैसे, आप सिस्टम से आइए, किसी से लेकर के। सिस्टम मीन्स क्या होता है? सिस्टम होता है चढ़ावा है, चढ़ावा कुछ कोड वर्ड है अंचल का। अच्छा, तो कि आइए सिस्टम से, तो उसके बाद देखिएगा आपका कैसे आपका काम होगा। सो काम जैसा रिपोर्ट चाहिएगा वैसा रिपोर्ट मिलेगा। पहले हमारा रिपोर्ट कोई गलत नहीं है, हम पेपर कोई तरफ जो आपको रिकॉर्ड में बताता है अंचल अपना, आपका रिकॉर्ड में जो बताता है वो चीज जिक्र करके आप बताइए, दिखाइए। क्या लग रहा है कि आप जिस तरह से अभी सरकारी प्रक्रिया चल रहा है, नहीं लगता है कि आपका जो ये अपना रहती जमीन है, बाप दादों की जमीन है, वो आपके कब्जे में रह पाएगी क्या कुछ? आप देखिए वहाँ 15 जनवरी को 144 लागू हो गया था, उसके बाद 16 जनवरी को जबरदस्ती उन लोग 2 पिलर गाड़ दिया और प्रशासन कुछ नहीं की। सिर्फ पहले 144 था तो उसमें 2 पिलर गाड़े, हाँ, और अब की एक दिन के अंदर में 14 पिलर और खड़ा कर 14 दिया। पिलर गाड़ दिया। 145 लगने के बाद भी BNSS 164 लागू हो गई 16 तारीख को। उसके बाद भी उन लोग 14 पिलर नाजायज मजमा लगा, नाजायज मजमा वहाँ तो सारे पदाधिकारी पहुंचे थे, पदाधिकारी क्या गए कुछ हुए थे। किए उस पर? इस तरह से अवैध कब्जा का प्रयास हुआ गए थे, लेकिन महिला लोग थी, महिला लोग कह रही थी नहीं जाने देंगे, नहीं करने देंगे, जबरदस्ती। फिर भी कानून को अपना काम जो करना चाहिए, क्या हुआ उसमें? नहीं हो पाया। अब हम प्रशासन के मौजूदगी में वहाँ जो नाजायज मजमा था वो आपके जमीन पर 14 और पिलर गाड़ दिया। हाँ 14 पिलर और गाड़ दिया। तो माने अब लग रहा है कि इतना दौड़ने के बाद भी आपको जो वास्तविक जमीन के आप जो हकदार हैं उसके बावजूद भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हाँ, हमें सारा कागज लेके आप दौड़ रहे हैं, और अगला फर्जी कागज पर आपके जमीन पर मंदिर निर्माण के आड़ में कब्जे का प्रयास कर रहा है। तो क्या कुछ मांग है आपकी इसके लेकर? हमें मांग है कि इंसाफ दिया जाए, इस पर गहन से जांच करके इंसाफ दिया जाए कि कहा है उन लोग गुंडागर्दी करेगा और मंदिर को यार्ड में लेकर के किसी के रहती जमीन पर मंदिर बना देगा। ऐसी कहाँ की परंपरा है? और जो SDM के यहाँ जो सुनवाई चल रहा है उसमें कुछ फैसला भी तो आना चाहिए ना। आखिर जब अगला 4 डेट से नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं, या जमीन से संबंधित कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया ऑथेंटिक, कुछ नहीं, उसके बावजूद भी अब तो निर्णय आना चाहिए इस पर कुछ। उसके बाद उन लोग गुंडागर्दी करके करता है, और उसके बाद यहाँ से हमको कोई निर्णय नहीं मिला कि जबकि फिर न्याय की अपेक्षा है, आज भी आप उसी को लेकर आए? हम न्याय की अपेक्षा है, न्याय मिलेगी हमें। चलिए।